हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और ये क्वेश्चन पूछा है इकोनॉमिक लोड डिस्पैच से। और इकोनॉमिक लोड डिस्पैच जो है ना, वो बीच में विलुप्त हो गया था। 2016 तक वो सिलेबस में था, 16 के बाद से 17, 18, 19, 20 तक सिलेबस से गायब था। और 21 में जो सिलेबस अपडेट हुआ था उससे लगा के जैसे ही इसका वापस से इंट्रोडक्शन हुआ पावर सिस्टम के अंदर, और 21, 22, 23, 24 हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। और ये गिफ्टेड होता है एक तरह का, क्योंकि यहाँ ये जो टॉपिक है ना, ये पावर सिस्टम से बिल्कुल थोड़ा सा बोल सकते हैं तो पावर सिस्टम की बातें हो रही है, बट जब इसमें जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है ना, वो बहुत ही बेसिक सा स्ट्रेट लाइन का मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। बहुत ही मजेदार तरीके से इसको फन के तरीके से टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो कितना भी कोशिश कर लो बहुत टफर साइड नहीं जाता है, कैलकुलेशन ईजी होती है, बस थोड़ा सा दिमाग तेज चलाना पड़ता है इस वाले टॉपिक में। और मेरे ख्याल से जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने अपना दिमाग बहुत अच्छे से तेज चलाया होगा और ये क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट ने सही किया है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, ग्राफ दे रखा है, ग्राफ बहुत बड़ा सा अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से आईआईटी ने दिया था, ये सराहना करनी पड़ेगी इस चीज के लिए। द इंक्रीमेंटल कॉस्ट कर्व ऑफ टू जनरेटर ए एंड जनरेटर बी इन अ प्लांट सप्लाइंग अ कॉमन लोड आर शोन इन द फिगर। दो जनरेटर दे रखे हैं, उसका एक तरफ जो वाई एक्सिस है वो क्या है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट रुपीस पर मेगावाट आर, और ये आपका जनरेशन हो रहा है मेगावाट में। ठीक है, तो ये जनरेशन एक्सिस है, मेगावाट एक्सिस है, और ये हमारी इंक्रीमेंटल कॉस्ट की एक्सिस है। और यहां पे जनरेटर ए का पॉइंट दे रखा है, जनरेटर बी का पॉइंट दे रखा है। तो ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, और दोनों का क्या दे रखा है, इफ द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग द कॉमन लोड इज रुपीस 7400 पर मेगावाट आर, देन द कॉमन लोड इन मेगावाट इज। मतलब आपसे क्या पूछा है कि अगर दोनों का इंक्रीमेंटल कॉस्ट बराबर हो जाए, इंक्रीमेंटल कॉस्ट जनरेटर ए का और इंक्रीमेंटल कॉस्ट जनरेटर बी का बराबर हो जाए, वो कितना हो जाए, 7400 हो जाए, तो आप बताओ कि P1 प्लस P2 कितना हो जाएगा। मतलब P1 और P2 नहीं बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि ए और बी के फॉर्म में दे रखा है, तो हमें 1 और 2 की ज्यादा आदत होती है, ए और बी, पी ए प्लस पी बी कितना होगा, है ना। और इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखें अगर हम लोग, तो हम यहां लिख सकते हैं ये पी जी ए और पी जी बी, जनरेटिंग है ना, जनरेशन हो रहा है, जनरेटर का पावर है, तो पी जी ए प्लस पी जी टू, जनरेटर ए और जनरेटर बी का जो जनरेटिंग पावर है वो आपसे पूछा है। चलो, तो 1 बाय 1 यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दे रखी है, हमने कई सारे क्वेश्चन करें ग्राफ वाले भी कि स्ट्रेट लाइन दे तो क्या करना है, हमें इंक्रीमेंटल कॉस्ट का हमें इक्वेशन लिख लेना है। तो चलो देखो, जनरेटर ए को ध्यान से देखो, ये जनरेटर ए की एक्सिस है, सॉलिड लाइन से, और ये डॉटेड लाइन से जनरेटर बी है। तो ये देखोगे तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स देखो, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसके जब कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो यहाँ पर मैं इस साइड में लिख दूँ इसके कोऑर्डिनेट्स, तो ये है 0,8000, कितना है, 0,8000 है। और इसके कोऑर्डिनेट्स कहां पे, अब देखो बाकी जगह पे कोऑर्डिनेट्स लिखना बड़ा टफ है, बट उन्होंने क्या किया, एक कॉमन पॉइंट दे दिया जहां पे आप एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। बाकी जगह पे कोऑर्डिनेट्स लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनके बीच के नंबर्स हमें नहीं पता, बट यहां पर आप देखोगे तो यहां पर एक कोऑर्डिनेट से एक्स एक्सिस पे क्या है हमारा 100, यहाँ पे है 10,000, यहाँ पे कितना है 10,000 है। ठीक है, यहाँ पे कितना है 10,000 है। चलो, तो अब हमें क्या करना है, दो किसी स्ट्रेट लाइन पे, भूल जाइए पावर सिस्टम, एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, उसके दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। अब आपको स्लोप निकालता आता है, स्लोप निकालना आता है तो उसके बाद आप इक्वेशन भी बना लोगे। थोड़ी देर के लिए हम अगर इसका स्लोप देखें तो स्लोप क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे स्लोप m इक्वल टू y2 माइनस y1 है ना, x1 y, चलो मैं आपको और इससे और बेसिक से बता देता हूँ। ठीक है, x1 y1 और x2 y2, चलो आपके लिए ये भी हाजिर है। तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, तो y2 कितना है 10,000, y1 कितना 8,000, तो 10,000 माइनस 8,000 डिवाइडेड बाय x2 कितना है 100 और माइनस x1 कितना है 0। तो यहाँ पर m कितना आ जाएगा, m आ जाए 10,000 में से 8,000 जाएगी तो 2,000, और फिर 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया तो 20 आ जाएगा। अब मैं कोई भी एक कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ और उससे इक्वेशन लिखता हूँ, तो यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगा y माइनस y1 है ना, और m इक्वल टू x माइनस x1। अब देखिएगा y माइनस y1 कितना है 8,000
8000, स्लोप कितना है 20, x माइनस x1 कितना है 0 है, ठीक है। तो ये हमारा y इक्वल टू कितना हो जाएगा 20x प्लस 8000, ठीक है। अब y एक्सिस पे क्या है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट है और जनरेटर 1 की है, तो ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट जनरेटर a की है ना, a की है ना, b की तो नहीं, हाँ a की है, अरे ठीक है a की है। y एक्सिस पे इंक्रीमेंटल कॉस्ट है ना, x एक्सिस पे कितना है मेगावाट है, मतलब PGA है, देन 8000 है। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन। अब आप बोल रहे होंगे, बहुत सारे लोग मुझे बड़े घूर के देख रहे होंगे कि अरे सर आप क्या कर रहे हो, ये स्ट्रेट लाइन तो हमें बहुत सही, इतना आप क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, हमें तो डायरेक्टली आता है, बट बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आता, उसके लिए मैंने पहले एक सिंपल तरीका लिख दिया। अब इसको ध्यान से देखो, तो ये क्या होता है y इक्वल टू mx प्लस सी, ये इंटरसेप्ट है, और इंटरसेप्ट क्या होता है कि जब आपका ओरिजिन से लगा के y एक्सिस पे कितना, y इंटरसेप्ट देख रहे, y एक्सिस पे अगर ओरिजिन पे है तो ओरिजिन से y एक्सिस का जो डिफरेंस है वही क्या होता है आपका इंटरसेप्ट होता है, वही इंटरसेप्ट होता है। तो यहां पर एक्चुअल में क्या हुआ, ICA1 डायरेक्टली कैसे लिख सकते थे कि 20 स्लोप निकालना था, सिर्फ आपको स्लोप निकालना था, और स्लोप निकालना भी क्या हो गया, आसान हो गया था इसका स्लोप निकालना, ठीक है। तो बस स्लोप निकालना था, उसके बाद तो आपको क्या करना था, यहाँ पे y एक्सिस पे ICA स्लोप लिख दिया PGA1 और डायरेक्टली इंटरसेप्ट की वैल्यू आपको पता थी। चलो अब ये सेकंड, आप बोले ना कि सर आपने यूं ही मेहनत कर ली, अब हम सेकंड वाली मेहनत नहीं करेंगे, है ना। चलो दूसरा कलर बदल लेते हैं, कलर बदल के थोड़ा सा ये वाला ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट देखो, इसके कोऑर्डिनेट कितना है 0, थोड़ा यहाँ लिख देते हैं इसके कोऑर्डिनेट 0,6000, ठीक है 0,6000, और यहाँ के कोऑर्डिनेट तो वही है, दोनों का इंटरसेक्शन है तो वही कोऑर्डिनेट है, तो ये हो गया x1 y1। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली स्लोप बताओ। देखो स्लोप क्या है, y2 माइनस y1 मतलब 10,000 माइनस 6,000, और x2 माइनस x1 मतलब 100 माइनस 0। तो 10,000 में से 6,000 चले गया तो 4,000, और नीचे बटा 100 तो 2 शून्य उड़ गया, तो डायरेक्टली 40 लिख दो। और अगर लाइन की इक्वेशन है, इंटरसेप्ट कितना है, इंटरसेप्ट आपका है 6,000, तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि ICB इक्वल टू 40 PGB प्लस इंटरसेप्ट 6,000। ओहो, एक ही लाइन में सर इक्वेशन आ गई। तो देखो ये सब आपको समझाने के लिए मैंने पूरा झमेला किया, अदरवाइज आप इक्वेशन सिर्फ इतना सा काम करना था आपको इक्वेशन लिखने के लिए। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 ICA और ICB की इक्वेशन आ चुकी है ना। और हमें पता है ICA और ICB किसके बराबर है, 7,400 के बराबर है। दोनों इक्वेशन को 7,400 के बराबर कर देना है ना। चलो लेके आ जाते हैं हम लोग इक्वेशन को, ठीक है। तो यहां पर कितना हुआ, ICB इक्वल टू 40 PGB इक्वल टू 6,000, ठीक है। तो इधर हो गया 7,400 रख दिया हमने, तो 40 PGB प्लस 6,000, ठीक है। 6,000 उधर चले गया तो कितना बचा, 7 और 1400 डिवाइडेड बाय 40 इक्वल टू PGB। तो ये हो गया 2 से 14 और ये हो गया 35, तो PGB कितना हो गया, PGB आ गया 35, ठीक है 35 मेगावाट इज द सेकेंड जनरेशन, जो सेकेंड जनरेटर है उसका पावर आ गया 35 मेगावाट, ठीक है। अब देखो उसके बाद कौन सा सेकेंड इक्वेशन को मैच करें, सेकेंड इक्वेशन को मैच करें तो यहां से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसको अपन कॉपी पेस्ट कर ले और यहां पे सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हो गया 7,400 इक्वल टू 20 PGA प्लस 8,000, ठीक है। अब 8,000 उधर गया तो कितना हो गया 600, काई में माइनस में, तो 20 PGA, और जैसे ही माइनस आता है तो थोड़ा सा डर लगता है, पता नहीं सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना। तो -600 हो गया, -600 मतलब PGA कितना हो गया आपका, ये 0 0 कैंसिल, 2 2 से -30 मेगावाट, -30 मेगावाट आ गया। और सर ये -30 मेगावाट आ गया, आप क्या करें। अब आपको याद करो मैंने फुल कोर्स में क्या बताया था
कि P1 और P2 मतलब PG1 और PGA और PG2, मतलब यहाँ पे 1 और 2 बोले या A और B बोले, बात एक ही है। P1 और P2 फाइंड आउट करने के बाद आपको क्या चेक करना था? आपको चेक करना था इनकी लिमिट, कि इस पे ये अपने लिमिट के अंदर है या नहीं है, वो चेक करना था। और लिमिट कैसे चेक करेंगे? अब देखो मिनिमम इसकी लिमिट क्या है, 0 मेगावाट क्या है मिनिमम लिमिट, और मैक्सिमम लिमिट कितनी है दोनों की? 160 पे, तो 0 से लगाकर 160 मेगावाट के बीच में होना चाहिए। और अब देखो ये जो आपका सेकेंड जनरेटर है, बी जनरेटर है, वो 35 है, मतलब ये लिमिट के अंदर ही 0 से 160 के बीच में। बट आपका जो जनरेटर 1 है वो आपका माइनस में जा रहा है। इसका मतलब कौन सी लिमिट वायलेट कर रहा है? ये लोअर लिमिट को वायलेट कर रहा है, मतलब 0 के इस साइड माइनस में जा रहा है। तो हमें जब भी ऐसी कंडीशन होती है, वो अगर अपर लिमिट वायलेट करेगा तो वैल्यू अपर लिमिट के बराबर हो जाएगी, और लोअर लिमिट को वायलेट करेगा, लोअर लिमिट के नीचे आ जाएगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट हो जाएगा। तो हमें क्या कर, अभी जो जनरेटर ए है वो क्या कर रहा है? आपकी लोअर लिमिट से भी कम आ जा रहा है। इस वजह से PGA जो जनरेटर है उसकी वैल्यू 0 मेगावाट हो जाएगी। जो मुझसे फुल कोर्स में नहीं पढ़े हैं वो क्वेश्चन में हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो, और जो पढ़े उनको कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि ये मैंने कई बार आपको बताया है लिमिट को चेक करना। तो ये यहां पर लोअर लिमिट को वायलेट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि लोअर लिमिट को हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो अब आपका जो PGA प्लस PGB जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? 0 + 35 = 35 मेगावाट इज द आंसर। ठीक है, तो ये आपका 35 इज द करेक्ट आंसर। जो कॉमन लोड है वो क्या है? 35 मेगावाट है। जनरेटर ए से क्या हो रहा है? जनरेटर ए से 0 ले रहे हैं, और जनरेटर बी से 35। पूरा जो 35 लोड शेयर है इतने प्राइस पे, वो हम किससे ले रहे हैं? जनरेटर बी से ले रहे हैं। मजा आया क्वेश्चन में? क्वेश्चन बहुत प्यारा था, बहुत बहुत दिल के करीब है में ये टॉपिक मेरे, क्योंकि इसमें बहुत मजा आता है, फन वाला गेम है। स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट थे, कहाँ पावर सिस्टम के कोई कॉन्सेप्ट लगाए? जो छोटी छोटी यूनिट्स थी बस वही लगाई हमने, बाकी तो पूरा खेल ही यहाँ पे क्या स्ट्रेट लाइन का है ना, स्लोप कैसे निकालना। और देखो लाइन कितनी जबरदस्त दी, इंटरसेप्ट पहले ही बना के दी थी, सिर्फ स्लोप निकालना था आपको, और दोनों लाइन का एक कॉमन पॉइंट भी था। तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी ऐसे नहीं थी, आपको समझाने के लिए इतना करना पड़ रहा है। बस यहाँ पे लिमिट में कई सारे स्टूडेंट उलझ गए होंगे, कई सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर दोनों को प्लस करा, अच्छा 35 में से 30 गया, 5 बचा, 5 आंसर लगा दिया बहुत सारे लोगों ने, तो ये भी गड़बड़ करी है। तो इसका ध्यान रखें कि लिमिट में अपर लिमिट लोअर लिमिट कैसे हम चेक करते, वो आपको पूरा पूरा हमने बताया है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो पूरा का पूरा पावर सिस्टम बहुत बेहतरीन अंदाज में पढ़ना हो तो 180 लेक्चर के अंदर 300 प्लस क्वेश्चन बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से कवर करे हैं। रैंक बूस्टर सीरीज 47 लेक्चर इसमें कवर करे हैं मैंने, और बेहतरीन तरीके से पूरे पावर सिस्टम को एक फास्ट ट्रैक तरीके से पढ़ाया है। और इसको 2x की स्पीड पे सुनोगे तो 12 घंटे के अंदर, 12 आवर के अंदर ये सीरीज निपटा लोगे। और इस सीरीज में सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ मतलब सब कुछ जो आपके फुल कोर्स में पढ़ाया उसका बहुत छोटा वर्जन। हाँ, बट समझ तभी आएगा जब आपको फुल कोर्स की अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, PDF नोट्स अवेलेबल है बेहतरीन तरीके से, रियल टाइम डाउट सॉल्व कर सकते हैं चैट बॉक्स के थ्रू। PYQ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, रिसेंट ट्रेंड सीरीज, यही क्वेश्चन रिसेंट ट्रेंड सीरीज का हिस्सा बनेंगे। रिवीजन सीरीज अवेलेबल है, 3299 एट प्रेजेंट अवेलेबल है। जाके जी सेंटर के ऐप डाउनलोड करिए और इस कोर्स को, अमेजिंग पावर सिस्टम के कोर्स को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।